हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे स्पेशल सीजीएल हिंदी के पेपर 2 के लिए है, जिसमें देखिए टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले अभी तक हम 3 मॉडल सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि इसका PDF कैसे मिलेगा संपूर्ण बुक का। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4। तो देखिए, सेट नंबर 4 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, मदमाता में कौन सा समास है। मदमाता जो है इसमें कौन सा समास है? ये हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप जो है इसमें कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अनुरूप में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा राह न समझना। क्या हो जाएगा? राह न समझना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है क्या? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम खाना देना। क्या होता है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम खाना देना। ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा देने का मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा है? ये हो जाएगा आपको वकील। वकील जो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निज संज्ञा शब्द कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मैं स्वयं चला आऊंगा। मैं स्वयं चला आऊंगा वाक्य में निजवाचक संज्ञा निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये हो जाएगा आपको स्वयं। क्या हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन। कौन क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या देखिए 9 में दिया हुआ है, बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये हो जाएगा आपको करण कारक। कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको दूध की। किसकी? दूध की विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलाब के फूल मुझे पसंद है। क्या हो जाएगा? पसंद यहाँ पे क्या है? एक विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जहाँ क्रिया को करने की इच्छा निहित हो वह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इच्छाबोधक। क्या होता है? इच्छाबोधक होता है। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित होती है वह क्या होता है? तो इच्छाबोधक होते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गिर पड़ना। क्या हो जाएगा? गिर पड़ना क्या है? यौगिक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको काव्य भाषा में। किसमें? काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रचलित है। देखिए, अगर आप संपूर्ण बुक का PDF लेना चाहते हैं, ये जो बुक देख रहे होंगे 30 सेट का, अगर आपका इसका संपूर्ण PDF लेना चाहते हैं आपको पेड ग्रुप में, यानी कि पेड के फॉर्म में इस बुक का संपूर्ण PDF मिल जाएगा विथ आंसर और के साथ। ठीक, उसके लिए देखिए एक नंबर है 82 290, उसके बाद 72 461। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करना है। उसके बाद इसके लिए मिनिमम फी 50 रुपया पे करना होगा। उसके बाद आपको इस बुक का संपूर्ण PDF मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं वही लोग इस पर मैसेज कीजिएगा, बाकी लोग मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको ईर्ष्या। क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा का है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्फ्यू। कर्फ्यू क्या है? एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर खेर के अध्यक्षता में, यानी कि बीजी खेर इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं। 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है जो तद्भव शब्द है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जामुन। जामुन क्या एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रतिध्वनि के बाह्य कारणों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि सामाजिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों पे पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निसी दिन बसरत नयन हमारो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? यानी कि निसी दिन बसरत नयन हमारो में इस पंक्ति जो है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो हो जाएगा आपको विप्रलभ श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? विप्रलभ श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिशूल बराबर शूल शब्द किस लोप का उदाहरण है? यानी त्रिशूल से शूल के परिवर्तन में कौन सा शब्द को लोप हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षर लोप। क्या हुआ है? तो अक्षर लोप हुआ है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण से मात्रा होते हैं कितना? यानी चौपाई के जो प्रत्येक चरण होता है उसमें कितने मात्रा होते हैं? तो ये हो जाएगा टोटल 16 मात्रा होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। मनुष्य है तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गौ के कौन सा रस है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, वात्सल रस। कौन सा? वात्सल रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिक से नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, रमन विलियम्स। क्या हो जाएगा? रमन विलियम्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26। कवि का महत्व एक मोची सा है, यह विचार किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, प्लेटो का। किसका है? तो प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है? तो हो जाएगा नोटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपको कार्यालय पत्र में। किसमें? कार्यालय पत्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति को सिंगारी कवि किसने कहा? विद्यापति जो है इसको सिंगारी कवि किसने कहा था? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है, संतो देखत जग बोराना, यहाँ पे जो है बोराना या क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बावला। बोराना क्या है? एक बावला है। अगला प्रश्न है, तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल को। तेल में डूबी हुई गगरी जो है जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32। बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए, यानी कि बिथा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यथा। क्या हो जाएगा? व्यथा हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर सभी सेट को देखते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में परीक्षा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसी पैटर्न पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आप सेट जरूर लगाइएगा। देखिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जो है इसका निधन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1623 ईस्वी में तुलसीदास का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, बैरवे रामायण के रचनाकार कौन है? बैरवे रामायण के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपको तुलसीदास। कौन हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35। विद्यापति है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भाषा और गौरव, श्रेष्ठ गीतकार, रसिका, ये सभी है विद्यापति। अगला प्रश्न है, कबीरदास का लालन पालन किस जाति के दंपति के द्वारा किया गया? दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। तो बोल रहा है किस जाति के से किया गया है? तो हो जाएगा आपको जोल्हा। कौन थे वो? जोल्हा जाति के थे जो कबीरदास का पालन पोषण किया था। वो किस जाति का था? तो जोल्हा जाति का। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। किसने किया? गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न, किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है? किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है? तो हो जाएगा आपको अयोध्या कांड को। किसे? अयोध्या कांड को जो है रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है।
अगला प्रश्न है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको टोटल 105 अलंकार। कितना? टोटल 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, गोपियों किस माला गले में पहनना चाहते हैं? गोपी जो है किसकी माला गले में पहनना चाहती थी, यानी कि पहनना पसंद करती थी? तो ये हो जाएगा आपको गुंज की। किसकी? गुंज की माला। अगला प्रश्न है रसखंड की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? रसखंड की जो रचना है इसमें किस भाषा की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा आपको ब्रज भाषा। कौन हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वार है भोर ही को आजू पद के रचयिता कौन है? द्वार है भोर ही को आजू पद के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा आपको तुलसीदास। कौन हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? भारतेंदु जी का जो विवाह है यह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 13 वर्ष की उम्र में भारतेंदु का विवाह हो गया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतेंदु की काव्य कृति नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है ये भारतेंदु की काव्य कृति नहीं है, जबकि वेणुगीत, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवाड़ी ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की कृति अनुदित काव्य कृति है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उमर खयाम की रुबाइयाँ, मेघनाथ का वध, वृत्त सिंहार ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। कौन? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47, निराला जी ने किस माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको संवेदना और अनुभव। कौन हो जाएगा? संवेदना और अनुभव हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? राम की शक्ति पूजा कृति की रचना जो है निराला जी ने कब किया था? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1936 ईस्वी में किया था राम की शक्ति पूजा की रचना। किसने? निराला जी ने। अगला प्रश्न है आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है? आत्मिका जो है शीर्षक कविता किसकी है? तो ये हो जाएगा पंत जी की। किसकी हो जाएगा? पंत जी का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, चितमड़ा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्य के रूप में क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको गीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीत। अगला प्रश्न है महादेवी के काव्यों का मूल स्वर क्या है? महादेवी के काव्यों के मूल का स्वर क्या है? तो ये हो जाएगा वेदना का स्वर हो जाएगा। महादेवी के काव्यों का मूल स्वर क्या है? तो ये हो जाएगा वेदना का स्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, प्रसाद का अंतिम काव्य कृति कौन है? प्रसाद जी का जो है अंतिम काव्य कृति कौन है? तो ये हो जाएगा कामायनी। कौन हो जाएगा? कामायनी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पांडे बेचन शर्मा उग्र व्यंग को तीखा बनाने में क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिद्धहस्त। क्या हो जाएगा? सिद्धहस्त हो जाएगा। क्या? सिद्धहस्त। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 55 में देखिए प्रश्न है दिनकर जी किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1959 ईस्वी में दिनकर जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है इन कारणों में कौन काव्य दिनकर की नहीं है? यहाँ पे होगा इन काव्यों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पंची। पंची जो है या दिनकर की काव्य कृति नहीं है, जबकि रसबंती, रेणुका और धूप और धुआं ये सभी दिनकर जी की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप शीर्षक कविता किसकी है? नदी के द्वीप शीर्षक कविता किसकी है? तो ये हो जाएगा अज्ञा जी की। किसकी? अज्ञा जी की हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञा जी के संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकली है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको तार सप्तक। किसमें? तार सप्तक के रूप में। अगला प्रश्न 59 नंबर, नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताएं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको पारो हो जाएगा। क्या? पारो। अगला प्रश्न संख्या 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन की मैथिली भाषा में लिखी गई है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि पत्रहीन नगेगाछ और दूसरा हो जाएगा चिंता, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन काव्यकृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, यानी इनमें से कौन सा काव्यकृति है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, तो ये हो जाएगा माया दर्पण। माया दर्पण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। जबकि गर्म हवा, बांस का पुल, एक सूनी नाव, ये सब किसका है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, बंधु के समान। किसके समान है, तो बंधु के समान है। अगला प्रश्न है, धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, मुहावरेदार भाषा। धूमिल की जो कविता थी वह मुहावरेदार भाषा से प्रयुक्त थी। अगला प्रश्न है, धूमिल का मूल नाम क्या है, धूमिल जो है इसका मूल नाम क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, सुदामा पांडे। क्या नाम था, सुदामा पांडे था। अगला प्रश्न देखते हैं, राय साहब अमरपाल सिंह किसके प्रेमी थे, राय साहब अमरपाल सिंह जो है या किसके प्रेमी थे, तो ये हो जाएगा आपको साहित्य और संगीत के, किसके, साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, उपन्यास महिला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है, उपन्यास जो है महिला आंचल, इसमें बिहार के किस जिले की बात कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपको पूर्णिया जिला का, किसका, पूर्णिया जिला की चर्चा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित राधेलाल किसी भी मुकदमे से क्या बन सकते थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जसमदीत गवाह बनते थे। क्या, जसमदीत गवाह। अगला प्रश्न है, उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है क्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, होड़ीराम। क्या है, होड़ीराम है इसका मुख्य पात्र गोदान उपन्यास का। अगला प्रश्न है, मेरी गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी, मेरी गांव जो गांव है इसमें पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी, तो हो जाएगा 25। कितनी थी, 25 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर सिपालगंज में कितने थाने थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक थाने थे। कितने, एक। अगला प्रश्न, अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं, अंग्रेज भारत को क्या कह के पुकारते थे, तो ये हो जाएगा काला कह के। क्या, काला कह के पुकारते थे। अगला प्रश्न है 72 नंबर, ध्रुव समनी नाटक की आधार कृति क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, देवी चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने उसे पकड़ लिया था, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, किन्नी जो है सरोजा को अपने घर की बात बता रहे थे, उसी में उसका भाई अशोक ने उसे पकड़ लिया था बात बताते हुए। अगला प्रश्न है, जागरण का संदेश भारतेंदु के किस नाटक में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विप्लस विस्मोधन, भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर, 75 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव समनी के साथ जाता है, वहाँ सहसा परिचय किस नाम से होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, चंद्र नाम से। किस नाम से, चंद्र नाम से होता है। अगला है, पुरुष एक दिन किसके यहाँ जाने की बात कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुनेजा के घर। किसके, जुनेजा के यहाँ जाने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भार में जाए किंतु आज तक दुख की भट्टी में जनता ही तो रही है, किसका कथन है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ये कथन जो है शराबी का था। किसका, शराबी का था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, वह है मेरा अनु अनु कहता है कि वह है वही है मैं नहीं हूँ, इस पंक्ति में किसके होने का भाव है, यानी भाव होने का व्यक्त है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सर्वशक्तिमान परमात्मा का। किसका, सर्वशक्तिमान परमात्मा का भाव व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, जीसस सेड 8 एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड ही दैट फ्लोएथ मी शेल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शेल हैव लाइट। देखिए कितना बड़ा पुस्तक है, बोल रहा है इसकी आवाज़ किसकी थी या किसकी आवाज़ है, या पुस्तक नहीं सॉरी, या किसकी आवाज़ है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एलमंड की। किसकी, एलमंड की यह आवाज़ थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। देखिए उससे पहले आप लोग 79 के क्वेश्चन को वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता, यह बात किसने कहा है,
तो ये कहा था गजाधर बाबू ने। किसने कहा था? गजाधर बाबू ने कहा था। अगला प्रश्न है अजी भूख नहीं तो ऐसे कार्यों का फल और क्या होगा? यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपको शुक्ला जी का। यह कथन किसका था? तो शुक्ला जी का यह कथन था। अगला प्रश्न है शराब न पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी थी? तो हो जाएगा शराबी ने। किसे? शराबी को लेनी पड़ी थी शराब न पीने की सौगंध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। पानी के उबाल देने से, यानी कि यहाँ पे उबाल नहीं होगा, उबाल देने से, पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, यह बात किसे मालूम नहीं थी? तो ये हो जाएगा गंगी और जोखू को यह बात की जानकारी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 7। कितने? परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो 7 वो है। अगला है, दिल्ली में एक मौत कहानी किनकी है? तो ये हो जाएगा कमलेश्वर प्रसाद का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85 का। अगला प्रश्न 86 नंबर, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो ये हो जाएगा 35 साल। कितने? 35 साल। अगला प्रश्न है, कुछ होगा ही लोगों के जेब में पैसे खींचने के लिए कुछ बहाने चाहिए, यह कथन किसका था? तो ये हो जाएगा, यह कथन जो है किसका था? तो शुक्ला जी का था। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंकी क्या है? यानी पिंकी किसका नाम था? तो यह था उसके कुत्ता का नाम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा चंद्रवरदाई का। किसका? चंद्रवरदाई का रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला है, कविवक्त रत्नाकर के लेखक कौन है? कविवक्त रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सेनापति। कौन हो जाएगा? सेनापति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91। गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुआ था? यानी कि गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1965 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलदास के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मथुरा। कहाँ पे है? मथुरा में है। अगला प्रश्न 93 नंबर, बिरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? यानी कि बिरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? तो हो जाएगा आपको बोधा का। किसका? बोधा का। अगला प्रश्न है, ससैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? तो हो जाएगा आपको बिहारी के दोहे के लिए यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा भूषण हो जाएंगे। कौन? भूषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 नंबर, पथिक जो है या किसका काव्य संग्रह है? तो ये हो जाएगा आपको रामनरेश त्रिपाठी का। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो रामनरेश त्रिपाठी का है। अगला है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और द्रोणाचार्य जो है या किसकी नाट्य कृति है? तो ये हो जाएगा शंकर शेष का। किसका हो जाएगा? शंकर शेष का। अगला प्रश्न 98, चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चतुर चमार उपन्यास है किनका? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको निराला। क्या हो जाएगा? निराला का। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो हो जाएगा आपको आत्मकथा। या क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया एक आत्मकथा का नाम है। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आपको लाइक देते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक तो जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों को भी जरूर कीजिएगा। देखिए, हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग टेलीग्राम पे क्यूज देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे देखिए क्यूज किस विषय का ये भी बता देते हैं। घटना चक्र लूसेंट का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्यूज होता है प्रत्येक दिन। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो उसके लिए धन्यवाद।